बच्चों कुछ बात करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चे झारखंड के इतिहास की बात करते हैं और ऐसा इतिहास जो कि आदिवासी इतिहास से बिलोंग करता है और ये इतिहास हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रखता है और हमारे जेएसएससी जो झारखंड फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही के बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान बनाते हैं और बेटर बनाते हैं। बच्चा हमारे पीछे पहला क्वेश्चन आता है, हम लोगों के पीछे पहला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के नायक शेख भिखारी। बच्चा ध्यान रखिएगा, शेख भिखारी। उम्मीद करते बच्चा आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट थोड़ा सा अगर आप क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो बहुत बेहतर दिखेगा। तो बच्चा कहता है कि 1857 की क्रांति में शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था। बच्चा ध्यान रखिएगा, बच्चा ये तो 1857 के क्रांति में अहम योगदान निभाने वाले झारखंड की तरफ से शेख भिखारी थे और इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था। बच्चा इनका जन्म कहाँ हुआ था? बच्चा ओरमांझी में हुआ था। और मांझी में हुआ था ये जहां आज ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। बच्चा ध्यान रखिएगा, और मांझी में इनका जन्म हुआ था। और मांझी के बच्चा खुदिया गांव का अगर नाम पूछा तो बच्चा बोलना है खुदिया गांव में हुआ था। कौन से गांव में? बोलना है खुदिया गांव। कब? तो भैया सन 1819 ईस्वी में हुआ था, जिसका नाम था शेख भिखारी ठाकुर। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शेख भिखारी किसके साथ मिलकर 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे? ऑप्शन है माधव सिंह, जगतलाल सिंह, टिकैत उमराव सिंह। बच्चा टिकैत उमराव सिंह। बच्चा ध्यान रखिएगा, टिकैत उमराव सिंह। बच्चा ध्यान रखिएगा, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह एक दीवान थे और उसी समय याद रखना है इन दोनों ने मिलकर के हमारे 1857 यानी सैनिक विद्रोह के नेतृत्व करता थे झारखंड से। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम फिर से एक बार आपसे चर्चा में लगाए हुए बच्चा शेख भिखारी का जन्म याद रखना है बच्चा, ये इनका जन्म ओरमांझी में हुआ था जो कि रांची प्रांत के अंतर्गत आता है और ये टिकैत उमराव सिंह के साथ मिलकर के उस तरह के 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऐसे तो आपको पता है बच्चों कि 1857 का विद्रोह झारखंड के रोहिणी गांव यानी देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरुआत हुआ था। आइए, कहता है 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेज सत्ता को हिलाकर रख दिया था? तो जब पलामू की बात करेगा, कल भी हमने बोला था पलामू की जब भी बात हो तो हम कैसे भूल सकते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। बच्चा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी पलामू जिला में, नीलांबर पीताम्बर जो थे वो उस समय 1857 के क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले टॉपिक में थे। बच्चा ये खरवार जनजाति में बिलोंग करते थे। बच्चा चेरो और खरवार जनजाति के अच्छे लीडरशिप में आया करते थे जिनका नाम था नीलांबर और पीताम्बर। याद रखना बच्चा, खरवार और चेरो जनजाति। बच्चा याद रखना है नीलांबर और पीताम्बर गोरिल्ला युद्ध के लिए परांगत हासिल किए थे। बच्चा कौन से युद्ध के लिए? तो बोलेंगे गुरुजी गोरिल्ला युद्ध के लिए परांगत हासिल किए थे और ये चेरो और बच्चा याद रख लेना है खरवार जाति से बिलोंग करते थे। भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर कहाँ के विद्रोही से मिल गए थे? भोक्ता सरदार नीलांबर पीताम्बर बच्चा शाहाबाद के विद्रोही से मिल गए थे। शाहाबाद के बाबू जो है अमर सिंह, जो कि बच्चा आपको पता होगा जगदीश सिंह के बड़े छोटे भाई थे। याद रखना जगदीश, बच्चा आपको पता होगा कि भैया वीर कुंवर सिंह का नाम सुने होंगे, जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था और वो बच्चा वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई का नाम बाबू अमर सिंह था और बाबू अमर सिंह से बच्चा याद रखिएगा नीलांबर पीताम्बर मिल करके, याद रखिएगा कहां पर मिले थे बच्चा? शाहाबाद में मिले थे। बच्चा कहां मिले थे? शाहाबाद में मिले थे और ये 1857 की क्रांति को अमर सिंह के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया। और बच्चों अंग्रेजों को हिलाकर रखने वाले नीलांबर पीताम्बर भोक्ता सरदार थे। कौन से सरदार थे बच्चा? भोक्ता सरदार। और मिलने वाला व्यक्ति का नाम अमर सिंह था। किनके भाई थे? तो वीर कुंवर सिंह के भाई थे और इनको बाबू भी कहा जाता था। बच्चों कहां पर? तो बच्चा जगदीशपुर आरा जो कि भोजपुर प्रांत के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बिरसा मुंडा कौन थे? बच्चा बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे। बच्चा आपको पता है पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया था कि बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। याद रखना बच्चा उलीहातू, तारीख 15 नवंबर, जिस दिन झारखंड स्थापना दिवस और झारखंड गौरव जनजाति दिवस या विश्व जनजाति दिवस, गौरव जनजाति दिवस मनाया जाता है। बच्चा दिन बृहस्पतिवार था और गांव का नाम उलीहातू था। आज बच्चा वो खूंटी जिला बन गया। इनके परिवार बुनकर थे, पेशे से बुनकर थे, उन्हीं परिवार में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा बच्चा, तो ध्यान रखना है एक आदिवासी नेता थे। इनके पिता का नाम बच्चा सुगना मुंडा और मां का नाम करमी देवी था। ध्यान रखना है। आइए बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था बच्चा? अभी हमने चर्चा किया बच्चा सुगना मुंडा था। कौन था बच्चा? सुगना मुंडा। और माता का नाम कौन था बच्चा? करमी दिया हुआ है बट करमी देवी था। बच्चा ध्यान रखना, करमी देवी। ध्यान रखिएगा करमी देवी था। आइए अगला क्वेश्चन कहता है वही सम्मिलित कीजिए। चलिए सबसे पहले सम्मिलित करते बच्चा जन्म आपको सबको पता है बच्चा कि कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1875। जन्म स्थल की बात करेगा बच्चा तो उलीहातू खूंटी। बच्चा गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। पता है वर्ड रिव्यू में पूरा खत्म हो गया बच्चा। अब मिला के देख लेते हैं जन्म। भैया एक का एक, चलिए सही है।
अगला आते हैं बच्चा जन्म स्थल की बात कर रहा है तो उलिहातू, जन्म स्थल की बात कर रहा है उलिहातू यानी सी बच्चा। तो ए और सी आपको मिल गया 2 गो, बाकी आंसर क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चा ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बचपन में बिरसा सरना से किस धर्म से दीक्षित हुए? तो बच्चा वो किस धर्म को कन्वर्ट कर लिए? तो बच्चों याद रखिएगा ईसाई धर्म को। और ईसाई धर्म जब ग्रहण किए तो बच्चा तो याद रखना ईसाई धर्म 7 मई 1886 को किए थे। और इनका नाम उस समय हो गया बच्चा दाऊद मुंडा। कौन सा मुंडा बच्चा? तो बोलेंगे गुरुजी दाऊद मुंडा हो गया था, ये ध्यान रख लेना है। फिर जाकर के ये अपने धर्म को परिवर्तन किए थे हिंदू में, अपने गुरु आनंद पांडे से मिलकर के सनातन धर्म में आ गए थे। जो ध्यान रख लेना है तो ये 1886 ईस्वी में अपने धर्म को बदल दिए थे और ये बन गए थे दाऊद मुंडा। अगला क्वेश्चन चर्चा करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा था? बच्चा थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने कहा था। बच्चा सही बात है, थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने पहली बार, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा यानी आदिवासियों से सिंह बोंगा जो कि आदिवासियों के सबसे बड़े भगवान होते हैं उनका इनको दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा बच्चा, आदिवासियों के भगवान को सिंह बोंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के भगवान को सिंह बोंगा कहा जाता है और सिंह बोंगा का दर्जा देने वाला व्यक्ति का नाम थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल था, जो कि बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा था बच्चा। तो ध्यान रखिएगा थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल था। आइए बिरसा मुंडा का प्रथम बार किस वर्ष गिरफ्तार कर दिया गया था? बच्चा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? पहली बार चर्चा करते हैं बच्चा। आइए चलते हैं। सबसे पहले बच्चों 1895, मैं पहले भी पिछले वीडियो में बनाया हूँ, अब पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। 1895 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपयुक्त मतलब उपायुक्त जो है डीसी बच्चा उस समय हुआ करता था। डीसी जो है स्ट्रीट फील्ड थे। स्ट्रीट फील्ड ने 30 नवंबर 1857 को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर, याद रखिएगा बच्चा, बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया गया। विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया आ रही थी, उनकी हीरक जयंती थी, कहा गया कि कोई भी जेल में रहना नहीं चाहिए, उनका अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो बिरसा मुंडा को खुशी से छोड़ दिया गया, निकाल दिया गया। कब? 1895 में गिरफ्तार हुआ और 97 में छोड़ दिया गया। लेकिन फिर बाद में जाकर बच्चों याद रखिएगा ये 1900 में गिरफ्तार हुए और बच्चों हैजे की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा हैजे की बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल का नाम होटवार जेल था। याद रखना बच्चा, जेल का नाम क्या था? होटवार जेल था, ये ध्यान रख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। झारखंड राज्य के गठन के इतिहास का महानायक किसे कहा जाता है? विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन और जयपाल सिंह मुंडा। अगर हम बात करते बच्चा, अगर महानायक की बात करते, धरती आबा की बात करते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं बिरसा मुंडा। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे पहले झारखंड शब्द को अगर बच्चा पहली बार लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जयपाल सिंह मुंडा। इन्हीं का नाम बच्चा उपनाम मारंग घूम के था। कौन था बच्चा? तो मारंग घूम के। याद रखिएगा बच्चा, ये ओलंपिक में पहली बार गोल्ड मेडलिस्ट बने थे और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। बच्चा ध्यान रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा जो है वो बहुत ही बड़ी लीडरशिप में थे। बाद में जाकर के बच्चा विनोद बिहारी महतो ने जेएमएम की स्थापना किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया और उसके महासचिव कौन थे बच्चों? तो शिबू सोरेन थे। लेकिन अगर पूछा गया है कि भैया महानायक कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चा बिरसा मुंडा। आइए अगला क्वेश्चन। बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहते थे? धरती पुत्र, दिसम गुरु और धरती आबा एवं भगवान। बच्चों धरती आबा कहते थे। क्या कहते थे? धरती आबा। अब बच्चा दिसम गुरु किसको कहा जाता था बच्चा? तो दिसुम गुरु बच्चा याद रखिएगा शिबू सोरेन को कहा जाता था। बच्चा किसको कहा गया? तो शिबू सोरेन को दिसम गुरु कहा गया। आइए आगे चर्चा करते हैं बच्चा। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? बच्चा मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता गया मुंडा था। कहता बच्चा कि गया मुंडा खूंटी जिले के एटकडी गांव के रहने वाले, एटकडी गांव तजना नदी के तट पर स्थित था, जो कि गया मुंडा के हाथों मारा गया। बच्चा याद रखिएगा उस सिपाही का नाम क्या था? तो जयराम था। याद रखिएगा उस सिपाही का नाम क्या था बच्चा? तो जयराम था। और गया मुंडा बिरसा मुंडा के एक सेना नायक थे। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे, तो बोलना है गया मुंडा थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, तो गया मुंडा, बिरसा मुंडा के बाद अग्रणी कोई थे तो वो गया मुंडा थे, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा क्या कहता कि झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित थे? बच्चा ताना भगत आंदोलन से। बच्चा जतरा, याद रखिएगा जतरा उरांव का संबंध ताना भगत आंदोलन से था। बच्चा ताना भगत आंदोलन का संबंध जतरा उरांव से था। याद रखिएगा बच्चा जतरा भगत को गिरफ्तार कर पश्चात रांची जेल में रखा गया था और ताना उरांव जनजाति का एक शाखा था, जो कि बच्चा ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? बच्चा छोटा नागपुर केसरी के रूप में किसे जाता है?
बच्चा राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के रूप में जाना जाता है। बच्चा आइए, छोटा नागपुर केसरी के नाम से राम नारायण सिंह को जाना जाता है। 24 जून 1964 में बाबू राम नारायण सिंह ने मातृभूमि की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, इसलिए इन्हें बच्चा झारखंड का छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर बिहार केसरी की दर्जा बोल दिया जाए तो बच्चा श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी की बात करेंगे तो बच्चा हमारा हो जाएगा टी प्रकाशम। बच्चों अगर बंगाल केसरी की बात करेंगे तो आशुतोष मुखर्जी। उसी तरह बच्चा छोटा नागपुर केसरी की बात करता है तो राम नारायण सिंह, और अगर बच्चा झारखंड केसरी की बात करता है तो चंपई सोरेन का नाम लेते हैं। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन जान लीजिएगा, छोटा छोटा उपनाम है लेकिन छूटने का फर्क बन जाता है। हो सकता है कि क्लास में उपनाम पर लूं, हो सकता है कल का क्लास उपनाम पे हो और इस पर चर्चा भी हो। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, शायद अंतिम है। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया होगा बच्चों तो 4 लोगों को शेयर भी करेंगे, और अगर शेयर किए तो बच्चों उन्हें जरूर से जरूर बोलेंगे कि अगला 4 लगातार इस तरह 4 करके करेंगे तो भैया एक के बाद अनेक हाथ, और जितने हाथ बढ़ेंगे उतना हमें ताकत मिलेगी। तो बच्चों इस तरह की वीडियो हमारे साथ